नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव के पहले फेज के बारे में, जहां बहुत कुछ तय होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो 6 नवंबर 2025 को बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन 121 विधानसभा सीट्स पर वोटिंग हुई, जो पूरे राज्य के 243 सीट्स में लगभग आधा हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक इस फेज में लगभग 4.25 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। ये वोटर्स बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई इन सीट्स के लिए लाइन में लगे। और सबसे खास बात यह रही कि इस बार वोटर टर्नआउट रेशो ने एक रिकॉर्ड बना दिया। इस फेज में टोटल टर्नआउट 64.66% तक पहुंच गया, जो 2020 के 56% के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि इस बार लोगों का जज्बा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दोनों अपने पीक पर है। अगर हम थोड़ा ब्रेकडाउन देखें तो ये 121 सीट 18 डिस्ट्रिक्ट में बांटी गई है, जिसमें बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जैसे पटना, नालंदा, सिवान, बेगूसराय, औरंगाबाद और समस्तीपुर शामिल हैं। पूरे राज्य में 45,341 पोलिंग बूथ्स बनाए गए, जिसमें से 36,733 रूरल एरियाज में थे। अब यानी ये है कि रूरल वोटर्स का रोल इस बार भी निर्णायक होने वाला है। पोलिंग सुबह 7 बजे तक शुरू हुई और कई इलाकों में शाम 6 बजे तक चली। सिक्योरिटी के लिए टाइट अरेंजमेंट्स रखे गए थे। सेंट्रल आर्म फोर्सेस, बिहार पुलिस, ऐसे कई हजारों लोग पोलिंग बूथ पर तैनात थे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की। 2020 के असेंबली इलेक्शंस में भी ये 121 सीट पहले फेज बनी थी और उस समय महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के पास 59 सीटें रह गई थी। मतलब सिर्फ 2 सीट का डिफरेंस, जो ये साबित करता है कि ये रीजन बिहार का सबसे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल जोन है। महागठबंधन में तब आरजेडी ने 42 सीट्स जीती थी, कांग्रेस ने 8 और लेफ्ट पार्टीज ने 11 सीट्स जीती थी। वहीं एनडीए कैंप में बीजेपी के पास 32, जेडीयू के पास 23, वीआईपी पार्टी के पास 4 और 1 सीट एलजेपी पार्टी के नाम रही। इस बार दोनों ही अलायंसेस अपनी पूरी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए फुल फोर्स में कूद पड़े हैं। अगर हाई प्रोफाइल सीट्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है राधेपुर का, जहां से आरजेडी के लीडर और महागठबंधन के फेस तेजस्वी यादव खड़े हैं। उनके सामने बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सतीश कुमार को खड़ा किया है। लाखीसराय सीट भी काफी चर्चित है, जहां बीजेपी स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली रहे विजय कुमार सिन्हा के सामने आरजेडी के अमरेश कुमार है। तारापुर सीट पर डिप्यूटी सीएम और बीजेपी के सम्राट चौधरी आरजेडी के अरुण कुमार से टक्कर ले रहे हैं। इसी तरह सिवान भी स्पॉटलाइट में है, जहां बीजेपी की तरफ से बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बने मंगल पांडे खड़े हैं और उनके सामने है आरजेडी के अपने सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी। दानापुर में भी पुरानी पॉलिटिकल राइवलरी दोबारा देखने को मिल रही है। आरजेडी के मौजूदा विधायक रीतलाल यादव के सामने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर राम कृपाल यादव हैं। ये एक यादव वर्सेस यादव कॉन्टेस्ट है। अब बात करते हैं अलीनगर की, जहां बीजेपी ने पॉपुलर सिंगर और सोशल मीडिया फेस मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। उनके सामने आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं। छपरा से आरजेडी ने भोजपुरी स्टार केसरी लाल यादव को कैंडिडेट बनाया है और उनके सामने है बीजेपी की छोटी कुमारी। और फिर आती है मोकामा सीट, जो अपने क्रिमिनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए बहुत ही मशहूर है। यहां से जेडीयू की तरफ से आते हैं गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अनंत सिंह, जबकि उनके सामने आरजेडी ने वीना देवी को उतारा है, जो गैंगस्टर सूरज भान सिंह की पत्नी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की तरफ में देखते हैं। पहले फेज के दौरान इलेक्शन कमीशन ने टाइट सिक्योरिटी के साथ साथ साफ सुथरे पोलिंग करवाने की कोशिश की। कई बूथ्स पर महिला वोटर्स की अटेंडेंस नोटिसेबल थी और यूथ पार्टिसिपेशन भी स्ट्रांग रहा। रूरल अर्बन डिवाइड अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। रूरल एरियाज में वोटर टर्नआउट ज्यादा था, जबकि अर्बन सेंटर्स में कंपैरेटिवली कम। इस चरण में छोटी पार्टीज के लिए काफी कुछ दांव पर लगा था। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार 29 सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, जिसमें से 10 इसी फेज में हैं। पिछली बार इन 10 सीट्स में से एलजेपी सिर्फ 1 जीत पाई थी। इस बार उनके लिए यह एक टेस्ट होगा। और एक बड़ा फैक्टर आता है कास्ट और कम्युनिटी डायनामिक्स। बिहार की पॉलिटिक्स में यह सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हर सीट का कैंडिडेट इलेक्शन इसी सामाजिक गणित को देखते हुए हुआ है। यादव, कुर्मी, दलित, ईबीसी और मुस्लिम वोट बैंक्स किस तरफ जाते हैं, ये डिसाइड करेगा कि पहले फेज का रिजल्ट क्या होगा। अंत में दोस्तों, ये पहला फेज सिर्फ एक वोटिंग इवेंट नहीं था, बल्कि एक टेस्ट भी था। यहां से ही बिहार के वोटर्स का मूड समझ में आएगा। क्या बदलाव चाहते हैं या स्टेबिलिटी?
या फिर बिहार तेजस्वी वर्सेस नीतीश नैरेटिव में फंसा रह जाएगा, या फिर कोई नया पॉलिटिकल सरप्राइज सामने आएगा। तो अब सबकी नजरें इन सीट्स के रिजल्ट पर टिकी हैं। आगे क्या होगा, कौन सी सीट फ्लिप होंगी, कौन सी अलायंस बनेगी, ये सब हम देखते रहेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए इस डिस्कशन को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी स्ट्रांग बनेगा जब हम सब जागरूक और एक्टिव रहेंगे। इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।